हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली कोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी बनकर उभरी है जिसने करोड़ों लोगों को इससे संक्रमित किया और लाखों लोगों की जान ले ली है। इसी के साथ इस वायरस का एक एंटीडोट बन गया है, यानी कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और दुनिया के लगभग देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ चिंता वाली बात यह है कि इस वायरस के नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं जो कि पहले की वायरस की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। यानी कि ये वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसी के साथ ही जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है देश में और दुनिया में, तो इसी के साथ ही बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट हैं, जिनमें कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव। जो राहत भरी है तो फिर कभी बहुत ही ज्यादा टेंशन भी पैदा कर देती हैं, जिनमें मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो कोरोना केसेस को लेकर है। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,203 कोविड-19 मरीज। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,203 मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,06,67,736 हो गए हैं। इसके साथ ही 1,03,30,084 मरीज इस कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके हैं। रिकवरी रेट काफी बेहतरीन है। लगातार इस वायरस से कोरोना की जंग में देश के नागरिक इस वायरस को पस्त करते नजर आ रहे हैं, तो साथ ही में मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी आया है, जिसके कुछ वक्त के अंतराल के बाद नए नए केसेस सामने भी आ रहे हैं। बात की जाए देश के रिकवरी रेट की तो ये 96.83% है। तो वही इस दौरान 1,84,182 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। तो वही इस दौरान 1,53,470 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। कोविड-19 की वजह से मृत्यु दर अभी भी 1.44% बनी हुई है। दूसरी अपडेट, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी फ्रॉड। फोन करके मांग रहे हैं आधार कार्ड और ओटीपी। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉड कभी भी बाज नहीं आते। कोई भी सिचुएशन हो, उन्हें किसी न किसी तरीके से लोगों को ठगना होता है, उनसे पैसा ऐंठना होता है। अब कोरोना वायरस तो इतनी संगीन चीज है जिसे लेकर हर कोई सीरियस है। अब ऐसे में फ्रॉड्स ने इसमें भी अपना फायदा ढूंढ लिया है। जहां पर पहले ही बात की जा चुकी है कि आपका आधार नंबर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस वैक्सीनेशन में, तो अब लोगों को फोन करके उनके साथ ठगी की जा रही है, उनका आधार कार्ड नंबर पूछकर और बाद में उनसे ओटीपी पूछकर, ताकि वो उनके बैंक अकाउंट को खाली कर सके। अब आपको बता दें कि लोगों को इससे जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि आप ऐसे किसी भी फोन कॉल पर भरोसा ना करें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको फोन कॉल के जरिए आपको ठगा जा रहा है, बल्कि ईमेल के माध्यम से भी आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें आपसे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपको मैसेजेस करके ठगा जा रहा है। तो इस तरीके की किसी भी दगाबाज की बातों में ना आए, क्योंकि आप ये पर्सनल डिटेल्स ही आपके अकाउंट से आपका पैसा निकालने के लिए सहायक होगी। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है और आपसे कभी भी कॉल या मैसेज या ईमेल के जरिए ये कहा जाए कि आप आधार कार्ड का नंबर बताएं, ओटीपी बताएं या फिर ये फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको वैक्सीन के लिए अप्लाई करना है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ ठगी का एक माध्यम है। तो ऐसी चीजों से सतर्क रहें, ऐसी बातों के झांसों में ना आए। तीसरी अपडेट, गुंटूर में आशा वर्कर की मौत। 2 दिन पहले लगी थी वैक्सीन। 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन के साथ लाखों लोगों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन वैक्सीन लगने के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि वैक्सीन पर लोग शक की निगाहों से अपनी नजरें रखे हुए हैं। जी हाँ, दरअसल मामलात ही कुछ ऐसे हैं। लगातार कई डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में गुंटूर से भी एक ऐसा केस सामने आया है जहां पर आशा वर्कर की मौत हो गई है वैक्सीनेशन के बाद। जी हाँ, दरअसल आशा वर्कर का नाम विजय लक्ष्मी है, जिनकी आयु 42 वर्ष है। 2 दिन पहले उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, उन्हें बेहोशी होने लगी और उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब होने के बाद उन्हें गुंटूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी हालात ज्यादा खराब हुई और उनकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मौत वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है,
उनकी मौत हुई है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अभी उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आया है और उन्होंने कहा है कि पहले सारी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद ही आपको क्लियर रिपोर्ट्स दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में बस ये है कि वैक्सीनेशन के बाद लगातार कई मौतें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वैक्सीन के लिए शक जरूर पैदा हो रहा है। लेकिन लगातार इस बारे में यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, वो पहले से ही बीमार थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। आप वैक्सीनेशन को लेकर अपने व्यूज हमें जरूर बताइएगा। क्या आप वैक्सीनेशन के लिए रेडी हैं? और अगर आप रेडी हैं तो आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे? चलिए अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पहली वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर कमल ने वैक्सीनेशन के बाद सभी से ये कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपको कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करेगी। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपका ये महत्वपूर्ण हथियार होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान गया से भी भारी मात्रा में कोरोना वायरस के संक्रमित मिले थे। पांचवी अपडेट, कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए नई वैक्सीन बनाने में जुटे ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वैक्सीन का निर्माण तो हो ही गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अब वैक्सीनेशन के साथ ही जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, जिसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन से, इसके बाद ये पहुंचा अमेरिका में, फिर जापान में, भारत में, लेकिन अफ्रीका में एक नया स्ट्रेन सामने आया है जिससे कि लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर बहुत बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि ये वायरस पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ ही फाइजर ने ये ऐलान किया कि उनकी जो वैक्सीन है वो कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ने में भी कामयाब है। लेकिन जिस गति से ये वायरस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि ये वायरस लगातार अपने रूप बदल रहा है और बदले स्वरूप में ये वैक्सीन किस प्रकार इस पर कारगर होगी, ये सोचने वाली बात है। अब ऐसे में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने ये निश्चय किया है कि वो जल्द ही इस नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में वो फर्स्ट स्टेज में है, वो इस वायरस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और लगातार नए स्ट्रेन की वैक्सीन बनाने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज की टॉप 5 खबरें कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके लिए इसी तरीके से कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 खबरें हर रोज रात 8 बजे लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।